सो है गाइज, आज हम बात करने वाले हैं 2016 में आई एक सीरीज पर जिसका नाम है अमेरिकन हॉरर स्टोरी रोनॉक। दोस्तों, मैंने अमेरिकन हॉरर स्टोरी के पहले 5 सीजन्स हमारे चैनल पर एक्सप्लेन किए हुए हैं जिनको आपने काफी प्यार दिया। एंड गाइज डोंट वरी, एएचएस के सारे सीजन्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है एंड हर सीजन की कहानी भी डिफरेंट है, तो आप डायरेक्टली भी इस सीजन के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय कर सकते हैं। एंड आज हम एएचएस सीजन 6 के 10 एपिसोड्स में से पहले 5 एपिसोड्स को डिटेल में जानेंगे एंड अगली वीडियो में हम बचे हुए 5 एपिसोड्स पर भी बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें। हम 100 के सब्सक्राइबर्स के काफी क्लोज आ चुके हैं एंड स्टिल 73% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस तो देखते हैं बट उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उन 73% लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में मेरी मदद करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलेगी। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड 1 के शुरुआत में हम एक प्रोडक्शन हाउस को देख पाते हैं जहाँ 3 लोगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही थी। एंड गाइज, ये 3 लोग असल में एक्टर्स थे जो डॉक्यूमेंट्री में उन 3 लोगों की कहानी बताने वाले थे जिनके साथ ये हॉरर घटना घटी थी। एंड ये कहानी बेस्ड है 3 लोगों पर जिनका नाम था मैट, शेल्बी एंड ली। शुरुआत में हम एक शादीशुदा जोड़े को यानी कि शेल्बी एंड मैट को देख पाते हैं जो लॉस एंजलिस में थे और काफी खुश थे। शेल्बी प्रेग्नेंट थी। जब दोनों रात को घूम रहे थे तब कुछ सनकी लोग आके मैट को बुरी तरीके से मारते हैं, जिसके कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। एंड शॉक के कारण शेल्बी का भी मिसकैरेज हो जाता है और दोनों कुछ दिनों बाद लॉस एंजलिस छोड़कर नॉर्थ कैरोलिना में शिफ्ट हो जाते हैं ताकि वो एक नई शुरुआत कर पाए। और वहाँ पर वुड्स में वो एक अबेंडेंट फार्म हाउस को ऑक्शन में खरीदते हैं। ऑक्शन में बोली लगाने के लिए उनके साथ कुछ और लोग भी थे जो काफी खतरनाक लग रहे थे। मैट एंड शेल्बी ने अपनी पूरी सेविंग्स डालकर इस फार्म हाउस को खरीदा था। ये लोग खुशी खुशी से यहाँ पर रहने लगते हैं बट हॉरर सीरीज में खुशी कहाँ तक टिक पाएगी। सून घर में पैरानॉर्मल चीजें होना स्टार्ट होती है। जब मैट घर में नहीं था तो शेल्बी नोटिस करती है कि उनके घर पर दांतों की बारिश हो रही है और जैसे ही मैट वापिस आता है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है एंड जमीन पर पड़े हुए दांत भी गायब हो जाते हैं। एंड मैट शेल्बी के बातों पर यकीन नहीं करता। अगले दिन मैट काम के लिए शहर जा रहा था और कुछ दिनों के लिए शेल्बी अकेली घर में थी। मैट के जाते ही शेल्बी का पूरा दिन आराम से गुजर जाता है। पर रात में जब शेल्बी कॉरिडोर में चल रही थी तो उसे 2 नर्सेस की आत्माएं नजर आती है जो अचानक से गायब होती है। शेल्बी को लगता है कि ये उसका वहम होगा तो वो इस बात को इग्नोर करके रात को टब में नहाने जाती है और नहाते वक्त वो सो जाती है। एंड हम अगेन एक आत्मा को देख पाते हैं जो शेल्बी को टब में डुबोकर मारने की कोशिश करती है। शेल्बी किसी तरह जब बाहर आती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो तुरंत पुलिस को फोन करती है एंड बाद में मैट को भी बुला लेती है। पर मैट को लग रहा था कि शेल्बी हेलुसिनेट कर रही है बिकॉज पुलिस को भी वहाँ पर किसी के भी होने का सबूत नहीं मिला था। उसी रात को मैट की नींद एक आवाज से खुलती है। जब वो बाहर जाके देखता है तो वहाँ पर किसी ने एक पिग को मारकर इनके घर के डोर के सामने फेंक दिया था। मैट अगले दिन उसे दफना देता है और 2 कैमरास फिट करवाता है जिसकी लाइव फुटेज वो दुनिया के किसी भी कोने से देख सकता था बिकॉज उसे शक था कि ये काम उन लोगों का हो सकता है जो लोग इनके साथ घर के ऑक्शन में खड़े थे और उन्हें ये घर नहीं मिल पाया, इसलिए वो इन्हें यहाँ से भगाना चाहते हैं। मैट को कुछ दिनों के लिए काम पर जाना था तो वो अपनी बहन ली को शेल्बी के साथ रुकने के लिए बुला लेता है। ली असल में एक एक्स पुलिस ऑफिसर थी जिसे एक इंसिडेंट के बाद कुछ दवाई लेने की लत लग गई थी और एक बार ली का सीनियर उसके टैबलेट्स देख लेता है और उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। इन टैबलेट्स के चलते ली भुलक्कड़ भी हो चुकी थी और वो अपने बेटी को भी स्कूल से पिक करना हमेशा भूल जाती थी और उसका पति इसके भुलक्कड़पन से तंग आ चुका था और वो इससे डाइवोर्स ले लेता है एंड उनके बेटी फ्लोरा की कस्टडी भी अपने पास ले लेता है और तब से ली अकेली ही थी और अब वो शेल्बी के साथ रहने वाली थी। मैट काम पे चला जाता है एंड उसी रात को इनके साथ एक पैरानॉर्मल घटना होती है। मैट को अपने मोबाइल पर एक मैसेज आता है और वो कैमरास के थ्रू देख पाता है कि कुछ लोग मशाल लेके उनके घर की तरफ जा रहे हैं। वो तुरंत घर जाने के लिए निकलता है पर उसका घर काफी दूर था और तब तक ये जो लोग थे वो शेल्बी एंड ली को बेसमेंट में बंद कर देते हैं और कुछ ही समय में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जब शेल्बी एंड ली बाहर आके देखते हैं तो उनके घर का पूरा हॉलवे वुडूस से भरा हुआ था जो काम उन मशाल वाले लोगों का था। अब ये लोग कौन थे एंड इनके हॉल की हालत ऐसे क्यों करके गए ये हमें जल्द ही पता चलेगा।
मैट भी घर पर आता है एंड ये लोग एक रिकॉर्डिंग देखते हैं जो बेसमेंट में थी, जिसके अंदर एक बंदा चुपके से कुछ कल्ट मेंबर्स की रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो ये जो लोग थे वो असल में किसी कल्ट के थे। शेल्बी अब उस घर में रुकना नहीं चाहती थी बिकॉज घर में आते ही उनके साथ अजीब चीजें हो रही थी, बट वो लोग कहीं जा भी नहीं सकते थे बिकॉज उन्होंने उनकी पूरी सेविंग इस घर में लगा दी थी। शेल्बी बिना कुछ सोचे समझे कार लेके वहाँ से चली जाती है और जंगल में उसका सामना एक औरत से होता है जिसे वो टक्कर मार देती है। फिर भी वो औरत उठकर जंगल में चली जाती है। शेल्बी उसकी मदद करने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल में चली जाती है एंड एपिसोड 1 यहाँ पर एंड होता है। अब आगे बहुत कुछ हमें देखने मिलेगा। एपिसोड 2 के शुरुआत में हम सीन कंटिन्यू होता देख पाते हैं जहाँ शेल्बी जंगल में जाते वक्त 2 आत्माओं को देखती है और डर के मारे भागने लगती है और इस कल्ट के पास पहुंचती है जहां ये कल्ट मेंबर्स एंड उनकी लीडर ये बुचर एक आदमी को टांग कर रखते हैं, उसके शरीर में कई वार करते हैं एंड देन उसे जिंदा ही जला दिया जाता है। यानी कल्ट मेंबर्स ने अभी अभी एक आदमी की बलि दी थी। शेल्बी दौड़कर हाईवे पर आती है, तब तक ली एंड मैट दूसरी कार से वहां पहुंच चुके थे। शेल्बी शॉक के कारण बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। मैट इस बार उसे दिलासा देता है कि वो उसकी रक्षा करेगा। सभी घर आ जाते हैं। अगली सुबह ली का पिता उनकी बच्ची फ्लोरा को ली के पास छोड़ने आया था बिकॉज ये कोर्ट का रूल था कि डाइवोर्स के बाद 25 साल में कुछ दिन अपनी माँ के साथ रह सकती है। ली अपनी बच्ची को देखकर काफी खुश थी, बट वो कहते हैं ना, बच्चे भूतों को देख सकते हैं। वैसे ही घर में आते ही फ्लोरा एक बच्ची की आत्मा को देख पाती है जिस आत्मा का नाम था परसिला। ली इस बात को इग्नोर करके फ्लोरा के साथ वक्त बिताती है। अगेन उस रात को शेल्बी को बाहर से कुछ आवाजें आती है एंड वो मैट के साथ बाहर जाती है तो उन्हें जंगल से आवाजें आने लगती है। वो उस आवाज को फॉलो करते हुए वहां पर पहुंचते हैं एंड एक भयानक मंजर देखते हैं। कल्ट मेंबर्स ने घर के पास ही खंबे पर आग लगा दी थी जिसमें इंसानी शेप में डमी था और वो जल रहा था, जो कि एक इशारा था कि अगली बारी तुम्हारी हो सकती है। ये दोनों भी पुलिस को बुला लेते हैं एंड पुलिस इस बात की जांच करने की एंड इनके फैमिली को 24 घंटे पुलिस प्रोटेक्शन देने की बात करती है। गाइस याद रहे कि ये लोग 2 चीजों से डील कर रहे थे। इनके घर में कुछ आत्माएं थी, जैसे शुरुआत में शेल्बी ने 2 नर्सेस को देखा था, देन फ्लोरा ने एक बच्ची की आत्मा यानी कि परसिला को देखा था, और दूसरी चीज जो ये डील कर रहे थे वो थे कल्ट मेंबर्स जो क्या चाहते थे अभी तक किसी को भी पता नहीं चला था। उसी रात को मैट को घर के अंदर से आवाजें आती है एंड वो एक बूढ़ी औरत को देख पाता है जिस औरत को घर में जो 2 नर्सेस की आत्माएं थी वो जान से मार देती है। अब गाइस मैट ने असल में इस घर में पास्ट में हुए एक इंसिडेंट का विजन देखा था, वो इससे परेशान हो जाता है। अब गाइस ये नर्सेस की आत्मा है यहाँ क्या कर रही थी और वो कैसे मरी ये हमें जल्द ही पता चलेगा। अगले दिन फ्लोरा के पिता उसे लेने के लिए वापस आते हैं एंड वो ली को छोड़कर जाने वाली थी। फ्लोरा को ढूंढते हुए ली एंड उसका एक्स हस्बैंड ऊपर जाते हैं जहाँ फ्लोरा परसिला से बात कर रही थी। परसिला को ये दोनों देख नहीं पा रहे थे, बट स्टिल ली मजाक में पूछती है कि तुम परसिला से क्या बात कर रही हो, तो फ्लोरा बोलती है कि वो परसिला से डील कर रही है कि वो उसे सबसे आखिर में मारे। ये सुनते ही उसका पिता गुस्सा हो जाता है और वो ली को बोलता है कि तुम उसकी बच्ची को पागल बना रही हो और वो उसे वापस यहाँ कभी नहीं लेकर आएगा, और वो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। दोपहर में मैट एंड शेल्बी भी एक्चुअल में परसिला की आत्मा को देख पाते हैं जो घर के बाहर खड़ी थी। ये दोनों वहाँ जाकर देखते हैं तो परसिला तो वहाँ नहीं मिलती, बट उन्हें वहाँ एक बेसमेंट मिलता है और अंदर जाके देखने पर वहाँ उन्हें एक रिकॉर्डिंग मिलती है जो उसी आदमी की थी जिस आदमी की रिकॉर्डिंग शुरुआत में हमने बेसमेंट में देखी थी, जो कल्ट मेंबर्स को चुपके से रिकॉर्ड कर रहा था। ये आदमी अपने दूसरे रिकॉर्डिंग में बोलता है कि वो इस घर का ओनर है, बट वो उस घर में नहीं रहता बिकॉज वो घर हॉन्टेड है और उसने ये नया बेसमेंट बनवाया है जहाँ पर वो सुरक्षित रहता है। वो उस कल्ट के बारे में बोलता है। बाद में वो घर के अंदर के भूतों का भी जिक्र करता है जिन्हें ली, शेल्बी एंड मैट ने भी काफी बार एक्सपीरियंस किया था। वो उन नर्सेस की स्टोरी भी बताता है जो इस घर में मरी थी। वो कहता है कि ये नर्सेस असल में साइको थी
जो हॉस्पिटल्स में जॉब करते वक्त ही अपने सनक के चलते पेशेंट्स को मार दिया करती थी और इनका कोई पता लगा पाता उससे पहले ही वो शहर एंड हॉस्पिटल बदल देती थी और अलग अलग हॉस्पिटल्स में कई पेशेंट्स को मार देती थी। और एक बार पास्ट में जब ये घर असल में ओल्ड एज होम था तो इन नर्सेस को बूढ़े लोगों की देखभाल करने के लिए यहाँ पर रखा गया, पर इन नर्सेस ने इन बूढ़ों को भी जान से मारना शुरू किया और वो ऐसे बूढ़ों को मारती थी जिनके नाम से मर्डर लेटर बन सकता है। यानी कि अगर मार्गरेट को मारा तो उसका पहला लेटर था एम, फिर म्यूज को मारा तो म्यूज का सेकंड लेटर था यू। ऐसे करके वो दीवार पर MURDER ये लेटर्स लिखना चाहती थी एंड वो अपने आखिरी शिकार को मार पाती, यानी कि आर लेटर वाले बूढ़े को, और ये वर्ड कंप्लीट कर पाती उससे पहले ही वो अचानक से गायब हो गई और वो कहाँ गई किसी को भी नहीं पता। ये सुनते ही मैट को याद आता है कि उसने भी इन नर्सेस का विजन देखा था जो एक बूढ़ी औरत को गोली मार देती है। तो वो अपने घर में जाता है और कुछ वॉल स्टिकर्स को निकाल कर देखता है तो आज भी उस दीवार पर वो लेटर्स मौजूद थे, यानी कि MURDE, और उसमें आखिरी लेटर R मिसिंग था। ये दोनों भी उस बंदे को बुलाती है जिसने इन्हें घर बेचा था। शेल्बी बोलती है तुमने हमें इस घर के पास्ट के बारे में क्यों नहीं बताया, तो वो इन्हें कुछ बहाने सुनाकर वहाँ से चला जाता है। तभी ली वहाँ पर आती है जो अपने बच्ची को स्कूल से डायरेक्ट पिकअप करके लाई थी, जो कि इलीगल था बिकॉज कोर्ट ऑर्डर्स के अनुसार फ्लोरा साल में एक बार ली से मिल चुकी थी और कोर्ट ने ये सख्त ऑर्डर दिए थे अगर दूसरी बार ली फ्लोरा को ले गई तो ये किडनैपिंग मानी जाएगी। बट उसकी परवाह ना करते हुए ली फ्लोरा को घर में ले आती है। ये दोनों उसे समझाते हैं कि उसे वापस छोड़ाओ नहीं तो इन्हें ही बाद में प्रॉब्लम होगी। ली कैसे तो भी मान जाती है और वो फ्लोरा को वहाँ से ले जाने लगती है, बट उसे पूरे घर में फ्लोरा कहीं पर भी नहीं मिलती। सभी लोग पूरे घर में उसे ढूंढते हैं पर वो गायब थी। फिर ये तीनों उसे जंगल में ढूंढने लगते हैं पर जंगल में भी वो कहीं पर भी दिख नहीं रही थी और उन्हें एक ट्री के टॉप पर फ्लोरा की जैकेट टंगी हुई मिलती है, जो कि एक इंसान का काम पॉसिबल नहीं लग रहा था। इसका यही मतलब था कि पर्सिला की आत्मा फ्लोरा को ले गई थी। ये देखकर ली काफी रोने लगती है एंड एपिसोड 2 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 3 के शुरुआत में हम पुलिस वालों को देख पाते हैं जो पेड़ पर चढ़कर जैकेट उतारते हैं एंड जंगल में पुलिस एंड सैकड़ों वॉलंटियर्स के साथ सर्च शुरू होती है। कई दिनों तक ये सर्च चलती है और ली को एक जगह पर फ्लोरा की डॉल मिलती है जिसका ये हाल किसी ने बना दिया था। ये तीनों भी फ्रीक आउट हो जाते हैं। कुछ आगे चलने पर इन्हें एक अबैंडन्ड घर मिलता है जो उन लोगों का था जो लोग इनके साथ ऑक्शन में थे। इन्हें वहाँ के गोदाम में 2 बच्चे नजर आते हैं जो एक पिग की लाश को खा रहे थे। ये लोग उन बच्चों को लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं पर ये बच्चे बोल नहीं सकते थे, ये बच्चे बस गुर्रा रहे थे। तभी वहाँ पर ली का एक्स हस्बैंड आता है जो ली पर काफी गुस्सा था। फिर ये लोग जंगल में कुछ देर और सर्च करते हैं और रात को घर पर जाते हैं जहाँ ली का पति ली से झगड़ा करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर देर रात मैट को पुलिस का कॉल आता है कि उन्हें जंगल में लाश मिली है। जब ये लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वो लाश ली के एक्स हस्बैंड की थी जिसे ठीक उसी तरह खंबे पर टांग कर जलाया गया था जैसे शुरुआत में उन कल्ट मेंबर्स ने एक बंदे को जलाकर मारा था। यानी कि ये काम भी उन्हीं कल्ट मेंबर्स का था जिन्होंने कुछ रिचुअल करके इसकी बलि दी थी। अगली सुबह मैट कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करता है और उसे ये पता चलता है कि रात को 4 घंटे के लिए ली बाहर गई थी और सस्पिशियस तरीके से वो बाद में घर पर आई। तो इन दोनों को लगने लगता है कि ली ने ही अपने पति को मारा होगा। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो क्रिकेट था। क्रिकेट का मतलब ये होता है कि वो भूतों से बात कर सकता है, उन्हें देख सकता है और उसका काम था कि मिसिंग बच्चों को अपने परिवार से मिलाना। वो बोलता है कि उसने 5 साल खोए हुए बच्चों को भी अपने परिवार से मिलवाया है, वो भी भूतों से डील करके। और ये बात इन्होंने भी टीवी पर देखी थी। ली एंड शेल्बी को इस पर यकीन था बट मैट को ये फ्रॉड लग रहा था। ये क्रिकेट सारी बातें परफेक्टली बता देता है कि पर्सिला ही फ्लोरा को कहीं पर ले गई है। वो जंगल में रहती है बट कुछ और है जो इन सब को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि नर्सेस को एज वेल एज पर्सिला को। और पर्सिला ने उस हेड के कंट्रोल में ही आकर फ्लोरा को किडनैप किया है। और कुछ और आत्माएं हैं जो आगे इंट्रोड्यूस होंगी। तो वो रात को एक रिचुअल करता है एंड वहाँ पर वो कल्ट मेंबर की लीडर यानी कि बूचर आती है जिससे सिर्फ क्रिकेट ही देख पा रहा था। यानी असल में ये पूरा जो कल्ट था एंड उनकी जो लीडर थी वो मर चुकी थी बट स्टिल ये कल्ट आज भी मरने के बाद भी एक्टिव था।
बुचर वहाँ आके बोलती है कि वो इस परिवार को मार कर रहेगी बिकॉज ये घर, ये पूरा जंगल उनका है जहाँ पर उन्होंने अपनी बलि एंशिएंट डेमोनिक गॉड्स को दी थी और तब से ये पूरी जगह उनकी हो गई। और फिर बुचर अपने नाइफ से कैंडल को आधा काट देती है और ये तीनों डर जाते हैं कि कैंडल अपने आप कैसे कटी। फिर बुचर जोर से चिल्लाने लगती है जिसके चलते घर के सारे शीशे टूट जाते हैं। मैट को काफी गुस्सा आता है एंड उसे ये क्रिकेट फ्रॉड लगता है और उसे लगता है कि ये सारी हाथ सफाई होगी। क्रिकेट ली को बोलता है कि $25,000 में वो फ्लोरा को वापस ले आएगा, पर ये सुनते ही मैट को यकीन हो जाता है कि ये क्रिकेट असल में फ्रॉड है और पैसों के लिए ये सब कर रहा है, जिसके चलते वो क्रिकेट को वहाँ से भगा देता है। बट अगले दिन ली उस क्रिकेट के पास जाके उसे $25,000 देती है और क्रिकेट पहले तो इस कल्ट की पूरी कहानी उसे सुनाता है कि असल में पहले ये कल्ट एक गाँव था और इस गाँव का हेड एक काम के चलते दूर देश चला गया, इसलिए पूरे गांव की जिम्मेदारी हेड की पत्नी बुचर पर पड़ी और सारा गांव जीसस को प्रे करता था और सभी लोग पहले अच्छे थे, यहाँ तक कि बुचर भी। बट एक गांव के बंदे ने बुचर को कैद करके उसे जंगल में छोड़ दिया और पूरे गांव वालों को ये बताया कि बुचर इस गांव को हैंडल करने के लिए सक्षम नहीं है, उन्हें पावरफुल लीडर की जरूरत है। और उसने बुचर को हेड पोजीशन से हटा दिया और खुद कुछ और साथियों के साथ मिलकर इस गांव का हेड बन गया। दूसरी तरफ बुचर कई दिनों तक बिना खाए पिए हुए जंगल में तड़पती रही और तब उससे मिलने के लिए एक एंशिएंट डेमोनिक गॉड आई और काफी पावर के बदले में बुचर ने डेमोनिक शक्ति से हाथ मिला लिया एंड वापस अपने गांव आकर उसने गद्दारों को मारकर सभी को वो यहाँ पर यानी कि नॉर्थ कैरोलिना ले आई, जहाँ उसने डेमोनिक गॉड की मदद से इस कल्ट की स्थापना की। अब गाइज ये अधूरी स्टोरी है, बाकी की स्टोरी आने वाले समय में हम देख पाएंगे। फिर उसी रात को क्रिकेट ली, मैट एंड शेल्बी के साथ जंगल में जाता है एंड बुचर के साथ डील करता है कि अगर बुचर ने फ्लोरा को वापस लौटाया तो ये परिवार यहाँ से चला जाएगा। बुचर मान जाती है बट शेल्बी उस घर से जाने से मना करके डील को तोड़ देती है एंड बुचर गुस्से में ये बोलकर वहाँ से चली जाती है सभी के सभी लोग मारे जाएंगे। तभी मैट अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है एंड शेल्बी को मैट एक औरत के साथ जंगल में दिखता है जो उस औरत के साथ इंटीमेट हो रहा था। एंड गाइज ये औरत कोई और नहीं डेमोनिक गॉड थी जो बुचर को कंट्रोल करती थी और उसने अब मैट को भी हिप्नोटाइज कर लिया था। शेल्बी को ये नहीं पता था कि मैट असल में हिप्नोटाइज्ड है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रात को जब मैट घर पर आता है तो वो देखता है कि शेल्बी ने पुलिस को ये बता दिया है कि जिस रात ली का एक्स हस्बैंड मरा था उस रात को ली 4 घंटे के लिए गायब हुई थी। इसलिए पुलिस ली से पूछताछ करने के लिए उसे स्टेशन ले जाती है एंड शेल्बी गुस्से में होने के कारण पागलों की तरह डिसीजंस ले रही थी, यहाँ तक कि वो मैट से भी अलग होना चाहती थी। और इसी के साथ साथ एपिसोड 3 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 4 के शुरुआत में हम मैट को देखते हैं जो शेल्बी को किसी तरह मना लेता है और वो शेल्बी को यकीन दिला देता है कि जो कुछ भी हुआ था वो उसके कंट्रोल में नहीं था और शेल्बी को भी यकीन हो जाता है कि मैट ने कुछ भी गलत नहीं किया। फिर शेल्बी जब बाथरूम में थी तब एक पिग हेड शेल्बी पर हमला करता है जो भी उसी कल्ट का मेंबर था। मैट एंड शेल्बी उससे बचकर भाग रहे थे, तभी एक बंदा आकर उस पिग को मार देता है पर आत्मा मर नहीं सकती, इसलिए वो एक मंत्र बोलता है जिससे वो पिग हेड जो था वो वहां से चला जाता है। एंड गाइस ये बंदा कोई और नहीं उस बेसमेंट में रहने वाला बंदा था जिसकी कुछ वीडियो क्लिप्स हमने पहले देख रखी है, जिसने उन नर्सेस की पूरी स्टोरी हमें बताई थी। ये असल में एक प्रोफेसर था। प्रोफेसर ने आज तक जितनी भी रिसर्च की थी वो सब इनके सामने पढ़कर सुनाता है। वो बोलता है कि इससे पहले यहाँ एक कोरियन फैमिली रहती थी जिन्होंने अमेरिकन कल्चर अपना लिया था और उन्हें मार दिया गया कल्ट मेंबर्स के द्वारा। फिर इस घर को ओल्ड एज होम बनाया गया जहाँ पर नर्सेस ने सारे बूढ़ों को मार दिया था एंड वो आखिरी आर लेटर वाले बुढ़े को मारने वाली थी। तभी कल्ट मेंबर्स हेड यानी कि बुचर ने दोनों भी नर्सेस को पकड़कर उन्हें जान से मार दिया और ये काफी भयानक मौत थी। और प्रोफेसर कहता है कि खुद नर्सेस की आत्माओं ने उसे ये आकर बताया कि वो कैसी मारी गई। फिर एक एक करके आज तक इस घर में जो रहने आया वो सब के सब मारे गए। और एक खास बात ये थी कि ये कल्ट मेंबर्स जो थे
वो लोग हर एक साल में फुल ब्लड मून के हफ्ते में ही लोगों को मारते थे, यानी कि पहले 6 दिन इन्हें डराकर फुल ब्लड मून की रात को ये लोग घर के ओनर्स की बलि देते थे। और प्रोफेसर बोलता है कि उस ब्लड मून वीक की शुरुआत आज रात से होने वाली है। फिर प्रोफेसर ये भी बोलता है कि वो पर्सिला को जानता है और वो उसके कहने पर फ्लोरा को छोड़ देगी। इसलिए तीनों भी जंगल में जाते हैं, जहाँ पर कई सारी छोटी आत्माएं फ्लोरा के साथ खेल रही थी। प्रोफेसर उनके पास जाता है तो वहाँ हम डेमोनिक एंशिएंट गॉड को भी देख पाते हैं, जो कल्ट मेंबर्स को बुला लेती है और सभी कल्ट मेंबर्स एरोस के जरिए प्रोफेसर को जान से मार देते हैं। मैट एंड शेल्बी अपने घर आते हैं, जहाँ पर उन्हें क्रिकेट मिलता है। क्रिकेट बोलता है कि वो इस एंशिएंट डेमोनिक गॉड का पता लगाकर वापस आएगा। फिर ये उस एंशिएंट डीमन के साथ पास्ट में जाता है, जब एक गांव में प्लेग फैला हुआ था। तब लोगों को लगता था कि ये प्लेग वगैरह स्पिरिट के चलते फैलते हैं और इस प्लेग का जिम्मेदार पूरे गांव ने इस लड़की को ठहराया और इसे एक जगह पर बंदी बनाया गया और उसे अगली सुबह मार देने वाले थे। वो वहाँ से सोल्जर्स को मारकर निकल गई और उसने शैतान से हाथ मिला लिया, जिसके बाद धीरे धीरे वो खुद भी शैतान के साथ रहकर डेमोनिक गॉड बन गई और आज वो एक कल्ट को कंट्रोल कर रही है। फिर क्रिकेट बोलता है कि जब बुचर पूरे गांव को नॉर्थ कैरोलिना लेकर आई थी, तब उसने बुराई का रास्ता चुना, पर उसके बेटे ने इसे धोखा दिया एंड सारे लोगों को लेकर वो भगवान के यानी कि अच्छे रास्ते पर जाने लगा। तब डिमोनिक गॉड ने बुचर को कहा कि सबको मार दो और वो एक रिचुअल करके सबको एविल बना देगी। इसलिए बुचर ने उसकी बात मानकर सबको फिर से मीटिंग के लिए बुलाया और सबको कहा कि वो अब सुधर चुकी है, अब वो भगवान के साथ रहेगी और उसने शैतान का हाथ अब छोड़ दिया है। फिर बुचर सबको एक फल खिलाती है जिसमें जहर था और ये जहर वाला फल खाते ही सभी लोग कमजोर हो जाते हैं और इनके कमजोर होते ही बुचर सबके गले काट देती है। फिर खुद डिमोनिक गॉड ने बुचर का गला काट दिया, जिसके बाद सारी आत्माएं एविल हो गई एंड तब से ये कल्ट यहाँ पर है और इन्हें हर साल ब्लड मून पर किसी को मारकर उनकी बलि देनी पड़ती है ताकि एंशिएंट डिमोनिक गॉड खुश रहे एंड शैतान का हाथ इन पर बना रहे। ये कहानी सुनकर मैट एंड शेल्बी डर जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो फ्लोरा को यहाँ से लेकर निकल जाएंगे। फिर क्रिकेट बोलता है कि आज रात को वो कुछ प्योर रिचुअल्स करके सब कुछ ठीक कर देगा और उसको ये रिचुअल का सामान लेने के लिए उसके होटल पर जाना होगा। और वो कैब से अपने होटल जाने लगता है तो उसे रास्ते में फ्लोरा नजर आती है जो जंगल में भाग रही थी, इसलिए वो कैब से उतरकर जंगल में उसके पीछे चला जाता है। फिर रात को हम उन कल्ट मेंबर्स को देख पाते हैं जो इनके घर के बाहर आ जाते हैं एंड बुचर ने फ्लोरा को पकड़ रखा था। वो फ्लोरा को मारने ही वाली थी, बट तभी पर्सिला की आत्मा फ्लोरा को छुड़ाकर शेल्बी एंड मैट के हाथों सौंप देती है और ये तीनों तुरंत घर के अंदर छुप जाते हैं। अब बाहर कल्ट मेंबर्स थे एंड घर में मैट, शेल्बी एंड फ्लोरा थे एंड फ्लोरा की मॉम यानी कि ली जो थी वो तो अभी भी पुलिस स्टेशन में ही बंद थी। फिर कल्ट मेंबर्स क्रिकेट को पकड़ कर लाते हैं और उसे बड़ी भयानक एंड दर्दनाक तरीके से उसकी अतड़ियां निकाल कर और उसके सारे बॉडी पार्ट्स को काट कर इन्हीं के सामने मार दिया जाता है और ये तीनों ये देखकर काफी डर जाते हैं। और इसी के साथ साथ एपिसोड 4 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 5 के शुरुआत में हम कहानी को पूरे पास्ट में जाता हुआ देखते हैं, जब ये घर बन रहा था यानी कि 1792 में। और ये घर एडवर्ड नाम के एक अमीर बंदे ने बनवाया था। वो काफी पैसे वाला था और उसे पेंटिंग्स का भी काफी शौक था। वो एक ऑक्शन में जाके सारी पेंटिंग्स खरीद लेता है एंड इस हर एक पेंटिंग के कीमत में ऐसे 2 घर उस समय बन सकते थे। एडवर्ड इन पेंटिंग को घर में लगवाता है, पर इस घर में उस समय भी कल्ट मेंबर्स थे जो एक रात इसकी सारी पेंटिंग्स खराब कर देते हैं। एडवर्ड को काफी गुस्सा आता है और उसे लगता है कि ये उसके नौकरों का काम है, इसलिए वो सारी नौकरानियों को बिना कपड़ों के बेसमेंट में बंद करवा देता है और बाकी सारे नौकर जो थे उन्हें जान से मार देता है। और जब वो अपने घर में सो रहा था तो कल्ट मेंबर्स उसे पकड़ लेते हैं और बुचर बाहर आके उसे जान से मार देती है। और जब तक अगेन इस बेसमेंट को खोला जाता है तब तक जो नौकरानियां अंदर बंद थी उनकी हड्डियां बन चुकी थी। अगेन स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहां कल्ट मेंबर्स इन तीनों को बाहर बुलाते हैं। ये तीनों घर के बेसमेंट में जाके छुपते हैं जहां एडवर्ड की आत्मा इन्हें एक सीक्रेट आउटलेट से भागने में मदद करती है। ये लोग उस आउटलेट के जरिए उसी अबैंडन्ड घर में पहुंचते हैं जहां पर शुरुआत में वो 2 बच्चे पिग की लाश खा रहे थे। वहां इन तीनों को 4 लोग बंदी बना लेते हैं और ये वही लोग थे जो शुरुआत में इनके साथ घर खरीदने में कम्पीट कर रहे थे।
इन लोगों ने बुचर से डील की थी कि ये लोग बुचर को मैट, शेल्बी एंड फ्लोरा देंगे, जिसके बदले बुचर इनकी जान बख्श देगी। इन्हीं 4 लोगों ने वहाँ पर प्रोफेसर को भी बंदी बनाकर रखा था, जिसे हमने मरा हुआ समझा था, बट ये लोग उसे बचाकर यहाँ पर लाए थे ताकि बुचर को एक एक्स्ट्रा ऑफरिंग मिले। तभी वहाँ इन तीनों की माँ आती है और प्रोफेसर को मारने बोलती है, क्योंकि अब प्रोफेसर का काम हो चुका था, बिकॉज इनके पास अब शेल्बी, फ्लोरा एंड मैट थे और प्रोफेसर को हथौड़ा मारकर जान से मार दिया जाता है। दूसरी तरफ ली को बेल मिल जाती है और वो फोन चेक करती है जिसमें 20 मैसेजेस थे जो मैट की तरफ से आए थे। उसे पता चल जाता है कि ये लोग खतरे में हैं। दूसरी तरफ हम इन तीनों लोगों को देख पाते हैं जो मैट एंड परिवार को कल्ट के पास ले जा रहे थे, वो भी अपने कार से। मैट एक बंदे को किसी तरह मार देता है, बट बाकी लोग इन्हें बुचर को सौंप देते हैं, जहाँ बुचर पहले फ्लोरा को मारने वाली थी, बट दिस टाइम अगेन बुचर का बेटा उसे धोखा देता है और बोलता है कि वो और इनोसेंट लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता, उसमें अभी भी थोड़ी अच्छाई बाकी थी और वो इन तीनों को आजाद कर देता है। बट शेल्बी के पैर पर पहले ही बुचर ने कुल्हाड़ी मारी थी, जिसके चलते वो जख्मी थी, वो भाग नहीं पाती। तभी ली वहाँ पर कार लेके आती है एंड बुचर का बेटा बुचर को बाकी साथियों के साथ मिलकर आग में फेंक देता है, जिसके चलते वो जलने लगती है और ली, मैट, फ्लोरा एंड शेल्बी टाइम देखकर कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। बुचर जलते हुए भी इनका पीछा करती है, बट ये लोग अभी कार से काफी आगे पहुँच चुके थे और ये शहर छोड़कर चले जाते हैं और रात को एक मोटेल में स्टे करते हैं। अब सब कुछ शायद ठीक हो चुका था और सभी लोग खाना वगैरह खाकर सो जाते हैं एंड शेल्बी को एक सपना आता है कि बुचर ने उसे जान से मार दिया, बट वो नींद से उड़ जाती है और इसी के साथ एपिसोड 5 यहाँ पर एंड होता है। अब गाइज ये तो थी अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीजन 6 रोनॉक के पहले 5 एपिसोड्स की कहानी, बट इस सीरीज में कुल 10 एपिसोड्स हैं, यानी कि 5 एपिसोड्स अभी भी बाकी है। आज की वीडियो में हम यही तक बात करेंगे एंड अगले पार्ट 2 वीडियो में हम बचे हुए 5 एपिसोड्स एंड इस सीरीज के थ्योरीज के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो गाइज मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, इसे काफी शेयर करें। इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस मिलते ही इसका सेकंड पार्ट में तुरंत अपलोड कर दूंगा। also अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको पार्ट 2 की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। हम 100 के सब्सक्राइबर्स बहुत ही जल्द हिट करने वाले हैं और हम कुछ ही सब्सक्राइबर्स दूर हैं, तो प्लीज मेरे सपने को पूरा करने में मेरी मदद करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी कि पार्ट 2 में। तब तक के लिए पीस आउट।